अब शोले में भी जान आ गई है। पहले हमारे पास आइगो प्राइमो का इजराइल वाला वर्जन था। ये है गिरतिका का गेस्ट हाउस। तो पैसे बचाने हो तो उससे भी आपका जुगाड़ हो सकता है भाई। अगर 10 यूरो में होती तो मैं ले लेता। हमें वो भाई यही मिल गए हैं। 30 यूरो का पूरा खर्चा है सिर्फ ग्लास और बैक कवर का। सत श्री अकाल एवरीबॉडी। तो क्या हाल चाल, उम्मीद है सब ठीक होंगे। मेरा नाम है पंकज और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था भाई कि मैं आ गया हूँ रूम, और सुबह 4 बजे मैं रूम पे पहुँच गया था भाई। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और अभी देखिए बाहर बढ़िया धूप लगी है। ये है अपनी भाई भूतिया हवेली। तो भाई 2 महीने बाद मैं रूम पे आया हूँ और बाहर का नज़ारा बहुत बढ़िया हुआ है। जब हम रूम से गए थे तो भाई ये पेड़ सारे सूखे रूखे पड़े थे, लेकिन अब शोले में भी जान आ गई है, हरियाली आ गई है। देखिए सारे पेड़ हरे भरे हो गए हैं। अगर आप भाई 2 महीने पहले की मेरी वीडियो देखोगे तो सब ये सूखे सूखे लग रहे थे, लेकिन आप देखिए क्या मस्त नज़ारा हो रखा है। घर के सामने का गार्डन देखिए कैसा मस्त एकदम वाइट वाइट हो गया है। ये देखिए कैसे मस्त फूल लगे हैं। बहुत प्यारा लोकेशन हो गया है भाई अपने रूम की। और वो पीछे भाई रेलवे स्टेशन जंगलों के पीछे। तो यार रूम तो आ गए हैं, लेकिन भाई अभी बहुत सारे काम पेंडिंग है। अपने बहुत सारे कपड़े धोने के लिए हैं और अपनी कुछ परचेजिंग करने के लिए है। आज है फ्राइडे, तो सबसे पहले जाएंगे कंपनी, क्योंकि हमें कंपनी में अभी अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। तो उसके लिए राहुल अभी अपने रूम चला गया है। अभी मैं और राहुल दोनों जाएंगे, एक बार अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और अपनी मैनेजर को भी मिलाएंगे, क्योंकि हमारी कुछ क्लासेस पेंडिंग है। तो भाई क्लासेस के लिए भी मैनेजर को एक बार बता देंगे कि हम रेडी हैं, हमारी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो वो क्लासेस का हमें जल्द से जल्द अपडेट दिया जाए। तो यार सुबह 4 बजे रूम पे पहुंचे भाई। बारिश हो रही थी, ठंड भी गए थे, तो उसके बाद सोने का मन भी नहीं था, एकदम फ्रेश हो गया था मैं। तो अपने रूम पे भाई मैंने बताया कि हमारे जो रूम के पुराने बंदे हैं वो इंडिया से आए थे कल ही। तो सुबह उनको उठाने का भी मन नहीं किया, क्योंकि सामान मेरे पास तो था ज़्यादा, लेकिन भाई वो भी थक के आए थे, ट्रैवल करके आए थे, तो उनको उठाने का मन नहीं किया कि उनको भी डिस्टर्ब करूँगा। तो खुद ही भाई अकेले अपना सारा सामान रूम में ले गया। तो भाई फटाफट अपने काम निपटाते हैं और फिर चलते हैं मार्केट की तरफ। तो यार 2 महीने के बाद बेड पे सोए भाई। बेड की नींद का मज़ा लिया, मज़ा आया, लेकिन अटपटा लगा, क्योंकि भाई 2 महीने में कहीं ना कहीं गाड़ी की आदत पड़ गई थी। तो गाड़ी में सोना ज़्यादा कंफर्ट था, लेकिन अभी 1-2 दिनों में यहाँ पे हैबिचुअल हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा भाई, कंफर्ट फील होगा। वरना तो गाड़ी में मज़ा आ रहा था, जहाँ पर मैंने रात को सोया तो भाई बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया सोने का। तो भाई शाम के 4 बज गए हैं और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। दिन में भाई कुछ अपने दोस्त आ गए थे रूम पे, महफिल जमी थी और रेस्ट भी कर लिया था भाई अच्छे से। अभी मैं और बाबू भैया जा रहे हैं मार्केट की तरफ। ये वो टैब ली है भाई, टैब में जा रहे हैं अभी सॉफ्टवेयर भरवाने, नेविगेशन वाला। और बाकी भी देखते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें धीरे धीरे भाई इकट्ठा करते रहते हैं, क्योंकि कंपनी का फिर पता नहीं होता है कब अचानक से फ़ोन या मैसेज आ जाए कि गाड़ी के लिए तैयार हो जाइए। तो अभी जा रहे हैं हम रिम्मी की तरफ। रिम्मी साथ में ही है, वो आगे स्ट्रीट में हम राइट लेंगे और वहाँ पर 1-2 शॉप है मोबाइल की, वहाँ से भरवाएंगे हम भाई नेविगेशन आइगो प्राइमो का सॉफ्टवेयर, क्योंकि वही हमने यूज़ किया है। पहले हमारे पास आइगो प्राइमो का इजराइल वाला वर्जन था, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे। अभी हम भरवाएंगे आइगो प्राइमो का जो मेन सॉफ्टवेयर है, तो उसको एक बार ट्राई करते हैं। अगर अच्छा हुआ तो भाई आपको भी सजेशन करूँगा उसका। बाकी ऐप तो नेविगेशन के लिए बहुत ज़्यादा है, पर भाई जो सूटेबल हो, जो आपको सही नेविगेशन करके दे, काम उसी से करना हमेशा। भाई ये वो सामने वाली गली जहाँ से हम बस स्टॉप में जाते थे, वो सामने गली में आगे अपना लेफ़्ट पे बस स्टॉप है, जहाँ से हम बस लेते थे कंपनी के लिए जब हमारी क्लासेस थी। भाई इस गली में जाते हुए सामने ये देखिए, ये जो रेड बिल्डिंग है ये है गिरतिका का गेस्ट हाउस। गिरतिका गेस्ट हाउस है। जो भी नए आदमी आते हैं, अगर उनके पास रहने का कोई जुगाड़ नहीं होता है तो 2 दिनों के लिए अकोमोडेशन भाई गिरतिका वाले भी दे देते हैं। तो अगर आप रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रहे हो तो वहाँ से सामने भाई आप निकलोगे तो वहीं आपको नियर बाई ये गेस्ट हाउस मिलेगा। और उसके पीछे देखिए वो एक गोल सा टैंक है, बहुत बड़ा पानी का टैंक, इसका लैंडमार्क है। एक बार यहाँ भी जा लेते हैं भाई। यहाँ पर भी सेकेंड हैंड सामान बहुत मिलते हैं, जैसे आपकी कोई गाड़ी के लिए एसेसरी चाहिए, जैसे फ्यूल गेज हो गया, या दूसरा एयर प्रेशर जो गाड़ी में हवा मारने के लिए, सफाई के लिए जो एयर गन होती है, और भी कोई दूसरे सामान। तो कभी आपको सामान चाहिए गाड़ी के रिलेट तो भाई एक बार यहाँ पर भी पता कर लें, बढ़िया हाफ़ रेट में मिल जाती हैं चीज़ें।
तो वो भी भाई अगर 2 पैसे बचाने हो तो उससे भी आपका जुगाड़ हो सकता है। ये है भाई गिरतिका का गेस्ट हाउस हॉस्टल। तो यहाँ पर आप रह भी सकते हो। यहाँ पर रहने के लिए 13 यूरो पर डे के हिसाब से ये चार्ज करते हैं। जिन भाइयों के पास रूम नहीं है या कुछ जुगाड़ नहीं है तो वो यहाँ पर आके शुरू में रह सकते हैं और उसके बाद भाई अपना रूम वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं। बाकी चलते हैं अंदर, एक बार सामान देख लेते हैं। तो यार सामान का पता तो हमने यहाँ पर कर लिया, लेकिन अपने वाला सामान नहीं मिला। एक सामान मिला मुझे फ्यूल गेज, लेकिन भाई आंटी ने रेट बहुत ज़्यादा बता दिया। उसका रेट बताया आंटी ने 15 यूरो। तो भाई अगर 10 यूरो में होती तो मैं ले लेता, लेकिन एक बार ज़रा कहीं और से भी पता कर लें, कहीं मिल गई तो ठीक है, वरना लेनी पड़ेगी यहीं से, क्योंकि बाहर मार्केट में यार वो वाली गेज मिलती नहीं है और कंपनी में पता नहीं है देंगे नहीं देंगे। तो मैंने मैक्सिमम ड्राइवर के पास देखा कि अपनी ही गेज रखते हैं, कहीं जुगाड़ से मिल जाती तो बढ़िया था, अगर नहीं मिलेगी तो फिर तो लेनी पड़ेगी बाद में। भाई ये वो बिल्डिंग है जो मैंने आपको लैंडमार्क बताया, ये देखिए इसके जस्ट बैक साइड में वो गिरतिका का गेस्ट हाउस है। तो जो भाई आ रहे हों तो ये बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड पे गिरतिका का गेस्ट हाउस है, वो आ सकता है। भाई यहाँ पर भी अभी गर्मी का मौसम आ गया है, तो भाई सड़कों पे मार्केट में अभी अब रौनक छा गई है। पहले तो भाई यहाँ पर आदमी इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी आ रही है तो यहाँ पर भी लोगों की चहलकदमी और कुछ भाई गर्मजोशी देखने को मिल रही है। भाई यहाँ पे आगे है वो एक दुकान, ये आगे वाली। तो यहाँ पर एक बार पता करते हैं वो अपनी नेविगेशन का, क्योंकि भाई अभी वीकेंड चल रहा है। आज 2 दिन ये बंद रहेंगे तो फिर ये सोमवार को ही खुलेंगे, इसलिए आज एक बार ट्राई कर लेते हैं अपना नेविगेशन वाला कुछ सिस्टम बन जाए तो बढ़िया है। दिखा भी है, ये देखिए नेविगेशन क्या GPS ये लिखा है। तो देखते हैं भाई अभी क्या बनता है। भाई किस्मत ख़राब, शॉप है बंद। तो अब चलते हैं दूसरी शॉप में, वो आगे है सीधा सामने। हाँ तो अब जा रहे हैं भाई वो सिग्नल के दूसरी तरफ, वहाँ आगे जाके लगभग 500 मीटर आगे एक और शॉप है, तो वहाँ पर एक अंकल है, उससे ट्राई करते हैं। ये वाला बंदा भी सही था, क्योंकि हमें भरवाना है यार आईगो प्राइमो, वरना वो इजराइल वाला सही नहीं है। इजराइल वाले से कुछ गड़बड़ हो ही जाती है नेविगेशन में। आपने देखा है मेरी ट्रेनिंग में जब मैं राहुल के साथ था तो भाई उसके पास आईगो प्राइमो था, तो वो हमें कई बार बीच में फंसा देता था, इसलिए ट्राई करेंगे एक बार आईगो प्राइमो की ही। तो वो आगे है भाई रिमी, तो वहाँ पर बाद में जाएंगे, कुछ सामान भी लेना है। हम जा रहे हैं अभी सीधा। हमें वो भाई यही मिल गए हैं जो हमारे इसमें टैब में नेविगेशन भरने वाले थे। ये देखिए वो भाई लंबे कितने हैं मेरे से। अब ये जा रहे हैं भाई वापस, ये बोल रहे कि मंडे को आइए, क्योंकि इनकी शॉप खुलेगी मंडे को। बंदे को देखो एक बार, कितना लंबा और कितना भाई मस्कुलर बंदा है वो। यही वो बंदा था जो भाई हमारे इस टैब में नेविगेशन की ऐप भर सकता था। वो दूसरी दुकान जहाँ पर हम जा रहे थे, ये हमें रास्ते में मिल गया, ये हमारे को जानता है, तो इसीलिए भाई ये तो अपने मस्ती में निकल गया है दुकान शॉप बंद करके, क्योंकि अब ये खुलेगा मंडे को। वीकेंड मैंने जैसे बताया भाई वीकेंड, ये बोल रहा है कि अभी जाना है कहीं पार्टी पे। तो भाई काम आज होने से रहा, अब तो मंडे को ही होगा जो भी होगा। चलो ठीक है, 2 महीने के बाद रेस्ट कर लेते हैं अच्छे से और उसके बाद ही अपने काम को शुरू करते हैं। अभी जा रहे हैं हम भाई रिमी बाबू भैया को लेने हैं ईयरफोन, वो भी JBL के। तो देखते हैं अगर मिल जाए सही रेट में तो इनको वो ईयरफोन दिलवाते हैं और फिर चलते हैं भाई रूम। आज हमारी स्पेशल डिमांड पे बनेगा गाजर का हलवा। कुछ मीठा खाने का बहुत दिनों से मन था, तो भाई गाजर का हलवा बनाने का सोचा है, तो उसके लिए सामान लेके जाएंगे साथ में। पहले हम सोच रहे थे कि मूंगी का हलवा बनाएंगे, लेकिन भाई उसका जुगाड़ बहुत लंबा है उसका प्रोसेस, तो गाजर का हलवा बना के उसी से आज कुछ खान पान करेंगे। ये अपनी ये 7 लाइट टैबलेट है बाबू भैया की, और इसमें लग रहा है अभी ग्लास। यार ग्लास देखिए कितना महंगा है भाई, 14 यूरो का सिर्फ इसका ग्लास ही है भाई, और भाई 13 यूरो की है इसकी बैक कवर। तो मतलब 30 यूरो का पूरा खर्चा है सिर्फ ग्लास और बैक कवर का। तो भाई देखिए 30 यूरो का कितना होता है मल्टीप्लाई करके इंडिया में। बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, तभी मैं बोलता हूँ भाई जो भी इंडिया से आ रहा है अपनी इंडिया से सामान लेके आओ, ताकि यहाँ पर ज़्यादा पैसा ना खर्चना पड़े। तो यार निचले वाले माले में तो हमें नहीं मिले JBL के ब्लूटूथ, तो अब जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पर हमें मिल जाए, क्योंकि बड्स तो बतेरे मिल रहे हैं भाई, पर भाई को चाहिए वो लंबे वाले जो थोड़ा कान के बाहर निकलें, क्योंकि बड्स कान के अंदर ही फिक्स हो जाते हैं और वो फिर इनको सही भी नहीं लगेंगे। यार मैच्योर बंदे हैं, इनको कुछ अच्छी चीज़ दिलाएंगे भाई। ब्लूटूथ के चक्कर में हम साथ में देख रहे हैं यहाँ पर कपड़े, यहाँ पर कपड़ों की बहुत 2-3 अच्छी दुकानें हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं यार टी-शर्ट वगैरह कुछ मिल जाए तो साथ में ले लेंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम में भाई बढ़िया रहती हैं टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स। आजकल गर्मी का टाइम है तो अभी पहन सकते हैं भाई, फिर तो यहाँ पर जब ठंडा हो जाएगा तो
ये सब पहनना तो हो जाएगा बिल्कुल ही मुश्किल। भाई ये देखिए, ये एक शॉपिंग मॉल है, रिमी में ही बना हुआ है। रेट बहुत अच्छे हैं यार यहाँ के। ये देखिए 19 यूरो 19 यूरो 19 यूरो 24, मतलब आप बोल सकते हो कि मिड रेंज में यहाँ पर सामान मिल जाते हैं। ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, रेट ठीक ठाक हैं। तो भाई दुकानें तो घूम ली बहुत, काम हमारा एक भी नहीं हुआ। ना वो JBL के हमें मिले ब्लूटूथ और ना हुआ हमारा वो GPS वाला। हाँ, एक टी-शर्ट हमने ख़रीद ली भाई यहाँ पे, एक टी-शर्ट ले ली हमने अभी, बढ़िया ऑफ़र लगा था तो वहाँ से हमने ले ली यार। रिमी से तो हम आ गए हैं, अब जा रहे हैं मैक्सिमा। वहाँ से लेंगे सब्जियाँ और कुछ सामान घर का अपने खाने पीने का। तो भाई रिमी में काम नहीं बना, ना ही बना हमारा काम वो GPS वाला। तो चलते हैं घर पे, बनाते हैं कुछ गर्मा गर्म खाना, करते हैं एंजॉय अपना वीकेंड। अभी पहुंच गए हम मैक्सिमा, यहाँ से लेंगे अब अपनी सब्जियां और सामान। भाई इतनी चहलकदमी मैंने कभी नहीं देखी भाई, इतना रश मार्केट में मैंने पहले नहीं देखा जब हम पहले भी यहाँ पर थे। भाई बहुत गर्मी का मौसम है और लोगों की पूरी चहलकदमी हो रखी है, अब पूरी मार्केट भर गई है। मैक्सिमा से सामान लेके हम आ गए। ये देखिए भाई 22 यूरो का सामान और इतना सा थैला। भाई आपने देखा है, हम पहले भी शॉपिंग करते रहे हैं बाहर, तो सामान तो यहाँ पर ठीक ठाक ही मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। जर्मनी में बहुत महंगा था जहाँ पे लिडल में हमने सामान लिया था, लेकिन कई बार चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। स्पेशली हमने लिया है गाजर, और गाजर का हलवा बनेगा उसके लिए लिया है घी। तो भाई घी हमें 10 यूरो का मिला आधा किलो, तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि कितने का पड़ा वो हमारे इंडिया के हिसाब से। भाई मैक्सिमा से अपने रेलवे स्टेशन वाली गली, जो पहले की वीडियो अगर आप देखोगे तो कैसे भाई सब सूखा सूखा था, अब देखिए क्या रौनक मेला लगा हुआ है, सब हरियाली छा गई है, पेड़ देखिए हरे भरे, और कितना प्यारा व्यू मिलता है भाई। अब आने वाले 3-4 महीने यही सब रहे, फिर जैसे फिर से सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर से ये पेड़ के पत्ते गिर जाएंगे और सब सूखा सूखा हो जाएगा। तो धीमी आंच में पकने को रख दिया है भाई गाजर का हलवा। गाजर का हलवा तो बन रहा है, हमारे चीनी ख़त्म हो गई। अभी हम मैक्सिमा से सामान भी लेके आए, आपने देखा, लेकिन चीनी लाना भूल गए। तो अभी रूम के नियर बाय है कबास, तो वहाँ से लेके आते हैं चीनी, क्योंकि भाई रेसिपी अपनी बन गई है, पर बिना चीनी के कैसा गाजर का हलवा। तो रूम के ठीक सामने है भाई वो पीछे कबास, वो भी एक मार्केट है, तो वहाँ से लेके आएंगे। कबास के रेट भाई थोड़े यूजुअली ज़्यादा है मैक्सिमा और रिमी से, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों के लिए अब कौन मैक्सिमा जाए, कौन इतना फिर से आए, सिर्फ एक सामान लेना है तो अब ये लेके आएंगे यहीं से ही। और ये देखिए भाई अपना रेलवे स्टेशन, अपना ही बोल सकते हैं यार, हम यहीं पे ही रहते हैं। और टाइम देखिए भाई शाम के 9:30 हो गए हैं, शाम बोलिए रात बोलिए, और अभी भी देखिए धूप। हम फिर से, जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ पोल, लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, ये भी बिल्कुल काफ़ी ऊपर है नॉर्थ पोल की तरफ, तो यहाँ पर भी भाई सेम वही लॉ लगता है कि धूप बहुत देर तक होती है, दिन बहुत लंबा होता है। यहाँ पर रात को 11:30-12 बजे रात होती है और सुबह 4 बजे फिर से दिन निकलना शुरू हो जाता है। फिर रात को 11:30 बजे हम कैंप में पहुँचे, जैसे आपने देखा कि हम कैंप में पहुँच गए थे गाड़ी लेकर, तो भाई उस टाइम अच्छी खासी रोशनी थी बाहर। और फिर सुबह 4 बजे मैं रूम पे आया, तो उस टाइम पे भाई सुबह होना शुरू हो गई थी, भोर हो गई थी, तो बाहर लाइटिंग होना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर भी वही लॉ होता है कि यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें सिर्फ 3-4 घंटे की होती हैं। ये रूम के सामने वाला कबास यार भाई, ये है यहाँ पे चीनी, और ये भी चीनी है। अब कौन सी लेके जाए, क्योंकि जो मैक्सिमा से लेके आते थे हम उसका तो हमें पता है, और ये भी एक यहाँ पे चीनी है। हमने ये वाली ले ली है चीनी, क्योंकि जो हम मैक्सिमा से लेके आते हैं उसका तो हमें पता है। तो यहाँ पर भाई ऐसे ही कुछ उल्टे सीधे नाम है, फिलहाल लेके चलते हैं इसी को, काम निकल जाएगा अपना। यहाँ पर यार बाकी सामान मिल जाते हैं, सिर्फ मसाले, हल्दी, चाय की पत्ती, ऐसे कुछ सामान है जो नहीं मिलते हैं, ये सामान बाहर से अरेंज करने पड़ते हैं। अभी यहाँ पे रिमी में एक काउंटर खुला है, तो वहाँ पर अब धीरे धीरे वो सामान रखने लग गए हैं, जैसे कि जीरा या दूसरे कुछ 1-2 मसाले इंडियन में। तो बाकी भाई यहाँ पर मसाले मिलना बहुत मुश्किल है, वो चीज़ें आपको बाहर ही अरेंज करनी पड़ती हैं, जैसे कहीं आप जाते हो। तो यार अभी अपना गाजर का हलवा हो जाएगा तैयार, सब्ज़ी बन रही है मशरूम की, और फिर फटाफट रोटियां बना के डिनर करके सो जाएंगे यार, क्योंकि कल रात को भाई नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई है।
और दिन में भी नींद लग रही थी, लेकिन दिन में सोने की आदत नहीं है, क्योंकि आपने मोस्टली देखा है दिन में जब हमारी रेस्ट भी पड़ती थी गाड़ी में तो भाई मुझे नींद नहीं आती थी, या तो मतलब फिर बेचैनी सी हो जाती थी गर्मी से। अब बढ़िया बिस्तर में आ गए हैं और आज अपनी नींद भी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारे बाबू भैया जो है राजस्थान सीकर से, आज बना रहे हैं कुछ अपने देसी स्टाइल में भाई गाजर का हलवा। तो खुशबू आ रही है भाई बहुत ही अच्छी, और बाकी आप शक्ल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। बाकी जब इसकी भाई प्रिपरेशन होगी, प्लेटिंग होगी, तभी पता लगेगा भाई क्या सब कुछ बना है। बाबू भैया ने इसमें कुछ सीक्रेट रेसिपी भी डाली है, बाकी ये बाद में रिवील करेंगे हम।